हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलर मोशन। उसके कुछ न्यूमेरिकल मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करे थे। आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रही हूँ बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है। व्हील इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट एक्सिस। एक व्हील है, एक पहिया है, ठीक है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, अबाउट इट एक्सिस, अपनी ओन एक्सिस पे ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है वो। क्या है? इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली किस में है वो? रेस्ट में। व्हील ऐसे घूम रहा है, इनिशियली किस में है वो? रेस्ट में। ठीक है, एंड इट इन फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड, इफ इन फर्स्ट 3 सेकेंड इट रोटेट थ्रू एन एंगल θ1। ठीक है, एंड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, एंड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड it rotates through an angle θ2, find θ2 by θ1। तो देखो पहले t से 0 टाइम के लिए एक बार इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझाती हूँ। लीनियर मोशन में हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? v = u + at। ठीक है, एंगुलर में हमारे पास इक्वेशन क्या होती है कि क्या होती है? v² - u²। एक इक्वेशन ही होती है 2as। एक इक्वेशन क्या होती है? ut + ½ at का स्क्वायर। ठीक है, तो जब सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? इसमें इसको किससे लिखते हैं? ओमेगा से। u को किससे लिख देंगे? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। तो किससे लिख दोगे? ओमेगा से। प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टी। इसी तरह ये ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। ठीक है, ये ओमेगा टी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू क्या बताई थी? डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, और आपके पास ओमेगा नोट क्या? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये एक बार नोट कर लो कि एंगुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी ये बन जाती है। इन एंगुलर मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन आर बिकम, ये लीनियर मोशन के अंदर होती है और ये किस में होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। जल्दी से नोट कर लीजिए बारी पॉइंट्स। नोट कर लिया? हो गया क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में आइए आपके पास। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? लीनियर वेलोसिटी इनिशियली क्या है? रेस्ट में है, तो ओमेगा नॉट तो क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट θ1, θ1 क्या बन जाएगी आपके पास? ये यहां से देखो इस इक्वेशन से, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। ओमेगा नॉट तो 0 है, तो θ1 क्या बन जाएगा? 1/2 अल्फा। ठीक है, अल्फा एज इट इज इंटू 3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9/2 इंटू अल्फा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 0 से t सेकंड में, देखो 0 to 6 सेकंड, 6 सेकंड के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता ना, यहाँ से आता क्या हमें ओमेगा नोट। किसी कोई बच्चा सोचे मैंने 3 सेकंड के लिए क्यों नहीं लगाया, तो मुझे यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ रेस्ट में है, 0 से इनिशियली रेस्ट में है। यहाँ यहाँ वेलोसिटी नहीं पता 3 सेकंड के ऊपर। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे? θ2 है इसको। ये 0 से 3 सेकंड के लिए पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ से यहाँ तक का ये बनेगा θ1 प्लस θ2। किसके बराबर हो जाएगा? ये ओमेगा नॉट टी प्लस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया आपके पास ये। ठीक है, प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर, तो θ1 प्लस θ2। ओमेगा नॉट तो 0 इनिशियली रेस्ट में, 1/2 अल्फा टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा θ1 प्लस θ2, ये बनेगा 36/2 अल्फा, तो ये 18 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसको नंबर 2 इक्वेशन कह दो। नाउ फ्रॉम 1 and 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या बनेगा? θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई θ1 इज इक्वल्स टू 18 अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी है? 18 अल्फा, और ये वैल्यू 9/2,
9/2। तो ये नोट्स कैंसिल, तो 4 अल्फा कितनी आ जाएगी 9/2 अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 4। तो कितना आया θ1/θ1, इसको ऐसे लिख सकते हैं θ2/θ1 बराबर 4। ये इक्वेशन लिख ली होगी सारे बच्चों ने, यहाँ से इसको देखिए नोट करिए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से 1 प्लस θ2/θ1 बराबर 4। तो θ2/θ1 4 माइनस 1, तो θ2/θ1 कितना आ गया 3। तो θ2 और θ1 का रिलेशन कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये रिलेशन आपका 3। समझ आया, सिंपल था कि t 0 से 3 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट θ1 और 0 से 6 के लिए ना 3 से 6 के लिए कितने नेक्स्ट 3 सेकंड का है, तो नेक्स्ट 3 से कितना हो गया θ2। तो पहले θ1 के लिए लगा दी इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर देखो मुझे ये पता है इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मैंने यहाँ से 0 से 6 सेकंड के लिए बात कर ली। किसके लिए बात कर ली 0 से 6 सेकंड। 0 से 6 सेकंड के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 प्लस θ2। टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0, एंगुलर वेलोसिटी ये पुट कर दिया, सोल्व कर दिया। तो θ2/θ1 का रेशियो उसने पूछा था, θ2/θ1 का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। नोट कर लीजिए एक बार बेटा, नोट कर लिया 1 2 3, जल्दी नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी इज रोटेटेड विद एंगुलर एक्सेलरेशन। ए बॉडी is rotate with angular retardation alpha is equals to minus omega by k. A body is rotate with angular retardation alpha is equals to minus k by omega, minus k by omega। देखो रिटार्डेशन का मतलब ये अल्फा की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया इसके अंदर। रिटार्डेशन वर्ड क्या बता रहा है, अल्फा की वैल्यू कैसी है आपकी नेगेटिव है। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। Here omega is the angular velocity of the body. Find the time after which body comes to rest. Find the time after which body comes to rest if its initial angular velocity is omega naught. If its angular velocity, initial angular velocity is omega naught. Angular velocity is omega naught. क्लियर। क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए, जरूर ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को इजी सा क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करो, एक बार बताओ मुझे क्या आएगा। इसके ऑप्शन में बोल देती हूँ मैं। ऑप्शन ए ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ऑप्शन बी ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय के, ऑप्शन सी ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2k, ऑप्शन डी ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2k। ये ऑप्शन आपके पास, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए। टाइम पूछा है आपसे, कितना टाइम आएगा आपके पास, ठीक है, बताओ जल्दी, पॉज करके ट्राई करो, जरूर ट्राई करो, जरूर। कर लिया ट्राई, सबने ट्राई कर लिया। तो देखो, अरे बॉडीज रोटेट विद एंगुलर रिटार्डेशन, ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। ये कितना दे रखा है, माइनस के बाई ओमेगा।
माइनस के बाई ओमेगा। ठीक है, टाइम निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? टाइम, जो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी ये, तो क्या बनेगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ओमेगा इंटू डी ओमेगा बन गया। देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बना माइनस के इंटू डी टी, माइनस के इंटू डी टी। ठीक है, तो बॉडी क्या आ रही है 0 टाइम से t टाइम में रेस्ट में आ रही है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है ओमेगा नॉट, रेस्ट में आएगी तो फाइनल क्या बन जाएगी 0। लिमिट ऐसे लेते ना, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ओमेगा नॉट, फाइनल बॉडी किस में आ रही है रेस्ट में, होता है ना टाइम आफ्टर विच बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो फाइनली बॉडी किस में आ रही है आपकी रेस्ट में आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इनिशियल टाइम 0 था जब वो ओमेगा नॉट टाइम पे, और जब रेस्ट में आई तो टाइम कितना हो गया आपका t हो गया आपके पास। तो इसे लिमिट क्या ले ली मैंने 0 से t ले ली। लिमिट समझ आई कि बॉडी t 0 टाइम पे, t = 0 पे बॉडी किस में थी, बॉडी किसी वेलोसिटी ओमेगा नॉट से मूव कर रही थी, और t टाइम पे बॉडी किस में आ गई रेस्ट में आ गई। तो टाइम की लिमिट क्या ले ली 0 से t। इनिशियल बॉडी ओमेगा नॉट, t 0 टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है ओमेगा t, और t टाइम पे बॉडी रेस्ट में आ गई, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बन गई आपकी 0 बन गई। एंगुलर वेलोसिटी क्या बन गई आपकी 0। तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो ओमेगा नॉट टू 0, माइनस के लिमिट इंटू टी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब बनेगा ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा ओमेगा की जगह, लोअर लिमिट पुट करोगे तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 2 बराबर माइनस का के टी। टाइम पूछा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टी क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2k इंटू टी। तो ये पूछा था टाइम, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल सा था, अल्फा दे रखा था पुट कर दिया। देखो ये बताया था मैंने आप लोगों को, जब अल्फा दे रखा और एंगुलर वेलोसिटी के लिए बात करें तो उसका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन। ठीक है, सोल्व करोगे तो टाइम आपका फाइंड आउट हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी क्वेश्चन नोट करिए। क्लियर? क्वेश्चन नोट हो गया? हो गया, आगे चलिए देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका particle moving in a circular path, a particle moving in a circular path, particle moving in a circular path of radius 2 meter. A particle moving in a circular path of radius 2 meter with initial speed 2 meter per second, with initial speed 2 meter per second at constant angular acceleration, 2 meter per second at constant angular acceleration at constant angular acceleration. Particle is moving in circular path of radius this with initial speed 2 meter per second at constant angular acceleration. After two complete revolution, दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 complete revolution its speed become 8 meter per second. Its speed become 8 meter per second. Find angular acceleration of the particle. Find angular acceleration of the particle.
करके ट्राई करो 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन को। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बताइए, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिंपल से क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्टिकल, पॉज करके ट्राई कर लिया। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। ठीक है, पार्टिकल की रेडियस कितनी दे रखी है? आपकी रेडियस कितनी दे रखी है? 2 मीटर। इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड वी आई कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकेंड एट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग 2 रिवॉल्यूशन। देखो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करी, एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बनता है? 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बन गया? 4 पाई। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी? 4 पाई फॉर 2 रिवॉल्यूशन, फॉर 2 रिवॉल्यूशन। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? स्पीड कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकेंड। क्या निकाला? एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी एक फॉर्मूला था हमारे पास, देखो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा टी आफ्टर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। अरे वही हो गया ना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्योंकि मुझे टाइम तो पता ही नहीं इसमें, तो टाइम वाली तो वो दोनों इक्वेशन में लगा ही नहीं सकती, लेकिन मुझे ये पता है, थीटा पता है, थीटा पता है, मैं अल्फा निकाल सकती हूँ अगर मुझे ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल मिल जाए तो। अरे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम इसको। क्लियर हो गया ये? अब देखो मुझे क्या चाहिए? ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल, थीटा मुझे पता है यहाँ पे, वो कैसे निकाल सकते हैं? हमें एक बात पता है, एक रिलेशन पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। v क्या होता है? आर ओमेगा। v क्या होता है आपका? आर ओमेगा। रेडियस पता है 2 मीटर है, तो ओमेगा इनिशियल, तो v कितना है आपका? 2। r कितना है आपका? 2। तो ओमेगा आई, तो ओमेगा आई कितना आ गया? 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आई कितना आ गया? 1 रेडियन पर सेकेंड। v फाइनल कितना होगा? r ओमेगा फाइनल। v फाइनल कितना हो जाएगा आपके पास? 8। v फाइनल कितना हो जाएगा? 8 r। ठीक है, ओमेगा फाइनल, r की वैल्यू तो 2 ही है, रेडियस तो फिक्स है, सर्कुलर मोशन है आपके पास। ठीक है, कैसे पार्टिकल किस में मूव कर रहा है? सर्कुलर मोशन में। तो ओमेगा f, तो ओमेगा f कितना आ जाएगा आपका? 4 रेडियन पर सेकेंड। अब इस इक्वेशन में लगा दो, ओमेगा फाइनल कितना आएगा? 4 का स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल कितना है? 1 का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 4 पाई। थीटा की वैल्यू कितनी है? 4 पाई। सोल्व करो, 16 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? 15। 4 चौके 16, स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 1 और ये 8 अल्फा पाई, ये आया 15/8 पाई इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 15/8 पाई। यही पूछा था एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा। यही पूछा था आपसे, तो कितना आ जाएगा? 15/8 पाई। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा सोचना था कि आपके पास पहले बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही है, आपके पास 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, रेडियस इतनी दे रखी है। ठीक है, उसने 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ली, तब स्पीड कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकंड फाइनल। तो वो हमने फॉर्मूला रिलेशन लगा दिया। 2 रिवॉल्यूशन में थीटा कितना कवर करेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई। एक रिवॉल्यूशन में थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई। तो 2 रिवॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी? 4 पाई। सिंपल। ये इक्वेशन का फॉर b = r ओमेगा का रिलेशन हमें पता है, तो यहाँ से ये इक्वेशन लगा के क्या फाइंड आउट कर लेंगे? यूजिंग दिस इक्वेशन क्या फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग? ये अल्फा की वैल्यू। ये पूछी थी उसने क्वेश्चन में, एंगुलर एक्सेलरेशन ही आपसे उसने पूछा था। नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया? 1 2 3 नोट हो गया? क्लियर? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, ए बॉडी सच दैट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, क्वेश्चन है ए बॉडी सच दैट its angular acceleration a body such that its angular acceleration varies with time 2t cube minus t, varies with time 2t cube minus t, radian per second square, find the angular speed after 2 seconds. Find the angular speed after 2 seconds. Find the angular speed after 2 seconds. It start from rest. किससे चल रहा है वो? रेस्ट से चल रहा है। किससे चल रहा है वो? रेस्ट से चल रहा है। फिर से समझिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा एंगुलर स्पीड, ओमेगा पूछा है आपसे। क्या पूछा है आपसे? ओमेगा। क्या गिवन है ये देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है? 2t क्यूब माइनस टी। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? डी ओमेगा बाई डी टी। मुझे क्या चाहिए? ओमेगा। तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ? अल्फा इंटू डी टी लिख सकती हूँ। बोलो, लिख सकती हूँ इस रिलेशन से। तो मेरे पास डी ओमेगा किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू डी टी। अल्फा इंटू में डी टी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बनेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा। लिमिट उसने कहा नहीं, उसने कहा एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद निकालना है उसने, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, 2t क्यूब माइनस टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर दो, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे कर दो, t की पावर 4 माइनस टी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना आपके पास t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या बची? माइनस का टी स्क्वायर बाई 2। ओमेगा की वैल्यू कितनी बच जाएगी? माइनस का टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये बचेगी कुछ, एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, कुछ चेंज तो नहीं हो रहा आपके पास, कुछ चेंज हो रहा है। एक बार ये आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम की वैल्यू कितनी है? ओमेगा कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ से ये सोल्व करेंगे आप, तो ओमेगा आ जाएगा आपका, ये टी स्क्वायर बाहर ले लो, 1/2 माइनस 1, यही तो आएगा भाई। क्या आएगा? माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 ही तो आएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा आपके पास। कुछ मिस्टेक हो रही है देखो कहीं पे, अरे यहाँ पे भी तो 2 आएगा भाई। ये 2t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, पैड की पावर नीचे लिख देंगे। तो ये बचा आपके पास t की पावर 4 है भाई, ये सही है, गलत कर रही हूँ, ये t की पावर 4 है, ठीक है, गलत हो रहा है, ठीक है, सही है। अरे t की पावर 4 था ना, मैं इसको टी स्क्वायर लिख रही थी, तो t की पावर 4 2 माइनस t की पावर 2। उसने पूछा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मेरा क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 की पावर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा ना, और 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये बना ओमेगा इज इक्वल टू 8 माइनस 2। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ही पूछी थी उसने, एंगुलर स्पीड क्या पूछे थे? एंगुलर स्पीड। समझ आ गया? तो सिंपल था क्वेश्चन में, कुछ नहीं, ये रिलेशन लगा लेना था, इंटीग्रेशन कर दो। कितने टाइम पे पूछ रहा है? 2 सेकेंड के टाइम पे, 2 सेकेंड के बाद लगा दो एक स्पीड, सोल्व कर लो, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट?
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इन ए वॉच 1 सेंटीमीटर। एक वॉच है घड़ी की, घड़ी वॉच मतलब घड़ी, ठीक है, जिसकी सुई की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 1/100 मीटर हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स पिन आफ्टर 15 सेकेंड। कितने सेकेंड के बाद बताना आपको, आफ्टर 15 सेकेंड। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो सबसे पहले क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। कि मान लें यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल है, वी आई इनिशियल मान लें यहाँ पे है सुई आपके पास 15 सेकेंड में, तो वी आई इज इक्वल टू क्या होता है एल ओमेगा। जब वो यहाँ पे पहुंची इसकी डायरेक्शन क्या आई कैप। इसी तरह वी फाइनल क्या बनेगी एल ओमेगा, इसकी डायरेक्शन किधर है आपके पास माइनस का जे कैप। क्या बन जाएगी माइनस का जे कैप। एल की वैल्यू कितनी है 1/100। ओमेगा निकालना पड़ेगा। देखो 2 पाई रोटेशन में घड़ी की सुई कितनी सेकंड तक घूमती है, कितनी सेकंड के लिए घूमती है 60 सेकंड में। भाई एक पूरा रोटेशन घड़ी की सुई कर जब कंप्लीट करती है तो कितने सेकंड हो जाते हैं 60 सेकंड ना। बोलो कितने सेकंड हो जाते हैं आपके 60 सेकंड ना। तो एक के लिए कितना हो जाएगा आपके पास 1 सेकंड 60 सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई। तो 1 सेकंड के लिए ओमेगा कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई बाई 60। अरे ओमेगा की वैल्यू ये तो पता है ना 2 पाई बाई टी तो पता ही है। तो एक रोटेशन के लिए टाइम कितना ले लोगे 60 सेकंड। एक पूरी रोटेशन जब घड़ी की सुई घूमेगी तो टाइम कितना हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा ना। जब एक बार घड़ी की सुई घूमती है तो 1 मिनट कितने के बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर होता है आपके पास। तो घड़ी की सुई कितना टाइम लेगी आपके पास 60 सेकंड, ठीक है। तो पुट करो वी आई कितना हो गया 1/100 इंटू 2 पाई बाई 60, ठीक है। इसी तरह इंटू आई कैप, तो ये बन जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 2 पाई बाई 600 इंटू आई कैप, तो पाई बाई 300 आई कैप। वी फाइनल देखो मतलब जब वो 15 सेकंड के बाद देखो इनिशियली 12 की सुई यहाँ पे थी, जब वो यहाँ 1 पे आई 12 से 3 पे आई तो 5 दिए 15, 3 सेकंड का 15 सेकंड लिए उसने। बोलो कितने लिए उसने 1 सेकंड में वो यहाँ तक घूमेगी, फिर अगले 1 सेकंड में इतना घूमेगी, अगले 1 सेकंड में इतना घूमेगी, इतना ही तो घूमते हैं ना घड़ी की सुई। तो आपके पास कितना हो जाएगा 15 सेकंड में उसकी सुई कहाँ आ जाएगी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। घड़ी की सुई तो पता ही है ना सभी को। तो इसी तरह वी फाइनल कितनी हो जाएगी आपके पास एल ओमेगा 1/100 इंटू 2 पाई बाई 60 इंटू माइनस का जे कैप, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन किधर है नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का जे कैप। तो कितना आ जाएगा ये भी पाई बाई 300 इंटू जे कैप माइनस का, ठीक है। क्या आ जाएगा पाई बाई 300 इंटू माइनस का जे कैप, ठीक है। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी क्या बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये माइनस पाई बाई 300 जे कैप माइनस पाई बाई 300 आई कैप, ठीक है। पाई बाई 300 को कॉमन ले लो तो माइनस का जे कैप माइनस का आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका क्या निकालोगे मैग्नीट्यूड। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे डेल्टा वी आ गया। अब डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका क्या निकालोगे मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, अरे आई कैप प्लस जे कैप, या माइनस माइनस भी होते हैं तो क्या करते हो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा ये √2। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √2 पाई बाई 300, √2 पाई बाई 300। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 पाई बाई 300। समझ आ गया, बोलिए जल्दी से, क्लियर इतना। घड़ी की सुई की लेंथ कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर या 1/100 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे जब वो यहाँ से यहाँ आई 15 सेकंड के बाद वो यहाँ आ जाएगी आपके पास। अरे ये 5 सेकंड में इसको कवर करेगी, अगले 5 सेकंड में इसको, अगले 5 सेकंड में 3 के ऊपर आ जाएगी। तो ये सुई चेंज इन वेलोसिटी पूछी थी कि यहाँ से जब वो यहाँ पहुंचेगी तो वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, तो कितनी आ गई √2 पाई बाई 300। और क्या पूछा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालने, जल्दी इतना नोट करो फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए।
वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप लिख लो, एक पिन की जगह, ऑफ इट्स टिप, ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड, इन 15 सेकेंड ऐसे लिख लो, टिप लिख लो यहाँ। नोट कर लिया। अब देखो इधर से हटा दिए तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या, रूट पाई बाई 300, टाइम कितना दे रखा है 15 सेकेंड, क्या पूछा है 15 सेकेंड। जो भी आएगा आपके पास रूट पाई, रूट 2 इंटू पाई, ठीक है, 2 जीरो और ये 45, कितना आ जाएगा ये 45 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अरे ये आ जाए ना आपके पास रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछा है, एंगुलर पूछा ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होगी ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, रेडियन नहीं, एंगुलर नहीं है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा उसने, ना कि एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, जल्दी नोट कर लिया, नोट हो गया ये सब। एक जीरो हो रहा है भैया, ये 2 जीरो थी, सॉरी सही है, सही है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया सभी को ये क्वेश्चन, या नहीं आया एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन में आपके पास घड़ी की सुई है, उसकी लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 1/100 हो गया। तो कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में वो 5 5 3 15 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो वे इतना घूमेगी वो एक बार, इतना फिर इतना घूमेगी, फिर इतना घूमेगी, ठीक है। तो वी आई इज एल ओमेगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगी। वो कंपोनेंट मैंने ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास एक रिलेशन होता है B इज इक्वल टू आर ओमेगा, B इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन मैंने समझाया था। अब देखो ये रिलेशन मैं एक बार थोड़ा थ्योरेटिकली बता देती हूँ ये कैसे आए, बाकी आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए, रिजल्ट आपको यही याद रखना है। यहाँ पे मैं एक रिलेशन प्रूव करूंगी आपको, B इज इक्वल टू आर ओमेगा थीटा कैप, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन किधर होगी, थीटा कैप की डायरेक्शन। थीटा कैप किधर होगा, अलोंग दिस टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये आपका एक रेडियल वेक्टर है, ये क्या है, रेडियल वेक्टर, रेडियस आर। इसके दो कंपोनेंट बने यहाँ से सर्कुलर मोशन में, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। तो यूनिट वेक्टर को ऐसे वेक्टर में लिखा था, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, आर वेक्टर को आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यूनिट वेक्टर आर कैप, आर कैप रेडियल वेक्टर, आर कैप को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल वेक्टर। इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ये आर इसके नीचे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, क्या बना, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा जे कैप, क्या बन जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या मिली, रेडियल वेक्टर की वैल्यू आपको कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये लिख सकते हैं अभी आप लोग, ठीक है। दूसरा, अगर यूनिट रेडियस कितनी हो, यूनिट हो, इफ आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी हो आपकी 1 सेंटीमीटर हो, तो देखो यहाँ से ही मैं ये चीज भी लिख सकती हूँ, यहाँ से इफ आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इफ आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो मैं इस चीज को यहाँ से लिख रही हूँ। तो वेक्टर आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, एक ही बात है, बताओ। अरे ये अगर आर लेते हो तो मैंने ये करके दिखाया, अगर आर की वैल्यू 1 होगी तो ये आर कैप वेक्टर आर के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ से आर कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर आर के, जब आर रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये मैग्नीट्यूड कितना आपका 1 सेंटीमीटर है, कितना है आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस सिचुएशन में अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो आप, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी आर बाई डी टी,
इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे, डी बाई डी टी इंटू कोस थीटा इंटू आई कैप प्लस डी बाई डी टी इंटू साइन थीटा जे कैप। ठीक है, क्या बनेगा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू थीटा का करेंगे डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप इंटू आई कैप, या आई कैप है बेटा, ठीक है, इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, एंगल का करते हैं फिर इंटू जे कैप, यही तो करते हैं ना। जैसे y कोई फंक्शन है साइन थीटा के बराबर है, इसका डिफरेंशिएशन करते थे डी वाई बाई डी टी, क्या बनता था साइन का कोस थीटा, फिर एंगल का करते थे तो डी थीटा बाई डी टी, ये रूल था हमारा डिफरेंशिएशन का, ये रूल पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन का एंगल के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसी को भी लिखा आपके पास। तो ये कितना आया बेटा आपके पास यहाँ से डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, ये क्या है डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है डी थीटा बाई डी टी, तो ये बना आपका ओमेगा आई कैप प्लस कोस थीटा ओमेगा जे कैप, ये क्या आया आपके पास माइनस साइन माइनस ओमेगा को बाहर ले लो, ओमेगा को क्या ले लो बाहर ले लो, तो क्या बना आपके पास ये ओमेगा बाहर आया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप प्लस का कोस थीटा जे कैप। ठीक है, या आप इस r को 1 सेंटीमीटर ना ले तो r भी रख सकते हो आपको, क्योंकि रिलेशन में मैंने r से लिखा हुआ तो r आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ये r मैं बाहर लिख लेती हूँ, r को मैंने थ्रू आउट बाहर लिख लिया। ठीक है, दोबारा से बताऊं क्या, मैंने रेडियस को 1 सेंटीमीटर लेके इसलिए बताया था ताकि आपको अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाए। देखो आप r भी ले सकते हो, आप ऐसे ले लो सीधा सीधा कि वेक्टर r किसके बराबर है r कोस थीटा आई कैप, क्योंकि आपके रिलेशन में r आया हुआ, इसलिए मैं r को 1 सेंटीमीटर भी ले सकते थे, r साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो r को क्या लिख सकते हो, r को बाहर लिख लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे d बाई डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड है इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन का होगा नहीं, d बाई डी टी कोस थीटा इंटू आई कैप, दोबारा से कर रही हूँ मैं। ठीक है, इंटू डी बाई डी टी इंटू साइन थीटा इंटू जे कैप। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो r बार, इसका क्या बनेगा माइनस साइन थीटा जे कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू जे आई कैप। ठीक है, इसका ये प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप इंटू जे कैप, ये कितना आया आर माइनस आर साइन थीटा इंटू ओमेगा। ठीक है, इंटू आई कैप, इसी तरह ये कितना आया आर प्लस आर कोस थीटा इंटू ओमेगा जे कैप। तो देखो r और ओमेगा बाहर है, ले लो माइनस का r और ओमेगा, r ओमेगा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये क्या है, ये क्या आपका थीटा कैप, अभी मैं इसको फाइंड आउट करके दिखाऊंगी। ये क्या आपका थीटा कैप, ये डायरेक्शन बता रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इस रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन, ये आपका रेडियल वेक्टर है, ये टेंजेंशियल वेक्टर होता है। थीटा कैप कौन सा वेक्टर होता है, टेंजेंशियल वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियल वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर, थीटा कैप क्या बता रहा है टेंजेंशियल वेक्टर को, थीटा कैप क्या बता रहा है टेंजेंशियल वेक्टर को, और रेडियल वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर। ये सिर्फ समझाने के लिए है, डेरिवेशन करो तो कर लेना, बात जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ रिलेशन आया कैसे आपको एक बार। ठीक है, अब देखो एक बार, इतना नोट कर लिया, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नोट हो गया ये सब। इधर से देखो, अब मेरे पास यहाँ देखो, इधर से अब मेरे पास ये है, इसको मैं पैरेलली इधर शिफ्ट कर लूं, मेरे पास ये थीटा कैप है ना, इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर लिया, ये थीटा कैप टेंजेंशियली ऐसे था तो मैं इसको पैरेलली लिख लिया, तो ये एंगल थीटा कैप है, तो ये एंगल थीटा बना मान लिया, तो ये एंगल कितना बनेगा आपका, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बना 90 माइनस थीटा, कितना बना ये 90 माइनस थीटा। और ये मान ली ये रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, रेडियस
कितनी है आपकी ये 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा आपके पास कोस थीटा जे कैप। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा कोस थीटा जे कैप। और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा इधर, अब देखो इधर बाहर निकाल रही हूँ, आपके पास ये है थीटा कैप, पैरेलल शिफ्ट कर लिया, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर ले रखी है, ये एंगल है थीटा, तो ये बना 1 कोस थीटा, डायरेक्शन किधर है ऊपर, तो ये आई कैप होता है और ये आपका वाई एक्सिस में जे कैप होता है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये वाला कंपोनेंट अपोजिट में क्या बनेगा 1 साइन थीटा, ये उसमें वेक्टर में बताया था आपके पास, ये ट्राइंगल ज्योमेट्री लगा लो, ये अपॉन ये तो बना कोस थीटा और ये अपॉन ये क्या बना साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ से थीटा कैप को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से इसकी डायरेक्शन देखो इधर ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, कोस थीटा इसकी देखो इधर जा रही है ना डायरेक्शन, तो इधर डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव, साइन ऑफ कन्वेंशन किया तो इधर क्या लेते हो पॉजिटिव, इधर क्या लेते हो आप लोग नेगेटिव, तो क्या लिखोगे माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। तो ये डायरेक्शन किसकी है क्या बताएगा, तो क्या आ गया ये आर ओमेगा थीटा कैप, ये क्या आ गया आपका आर ओमेगा थीटा कैप। तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं बी आर ओमेगा थीटा कैप। थीटा कैप क्या बता रहा है डायरेक्शन, जैसे आर वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या बताता है डायरेक्शन, तो थीटा कैप डायरेक्शन बता रहा है, मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी थीटा कैप की। मतलब थीटा कैप किधर होगा अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अलोंग, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर कंपोनेंट भी बोल देते हैं थीटा कैप को। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सर्कुलर मोशन में यही होती है, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होती है, थीटा कैप की डायरेक्शन भी यही है। ये थीटा कैप क्या बता रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है। तो इतना बड़ा करने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार समझाने के लिए मैंने आपको सारा बताया। एक बार नोट कर लीजिए, छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, कर लीजिए जल्दी से नोट, लिख लिया, नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लो, क्लियर। अब देखो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू क्या आई बेटा, यहाँ से देखो आगे प्रोसीड करते हैं कि v की वैल्यू, v क्या आया है यहाँ से देखो v, ये रहा आपका v। ठीक है, v ये आ गया, v का एक रिलेशन आया आर ओमेगा, ऐसे भी लिखा मिल सकता है कभी किसी एग्जाम में, साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ v इज इक्वल टू, ये आर रेडियस है। ठीक है, आर क्या है रेडियस, आर क्या आपकी रेडियस। ठीक है, और ये क्या आपकी कांस्टेंट, ये क्या है आपकी कांस्टेंट। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप आर ओमेगा थीटा कैप। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देती हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो dv बाई dt क्या होगा, r तो कांस्टेंट है, क्या बनेगा d ओमेगा बाई dt इंटू थीटा कैप प्लस, ठीक है r को बाहर ले लिया, प्लस ओमेगा d थीटा कैप बाई dt, d थीटा कैप बाई dt। अब मुझे d थीटा बाई, अब देखो यहाँ से एक रिलेशन तो ये बन गया आपका, ये r इसके भी साथ है और ये r इसके भी साथ है, ये d ओमेगा बाई dt, अल्फा क्या होता है d ओमेगा बाई dt, तो ये बन गया अल्फा, तो r अल्फा थीटा कैप, r अल्फा थीटा कैप प्लस r ओमेगा d थीटा कैप बाई dt, d थीटा कैप बाई dt। अब मैं d थीटा कैप बाई dt की वैल्यू निकालती हूँ। थीटा कैप क्या आया था अभी आपके पास, यहाँ से देखो थीटा कैप की वैल्यू कितनी थी आपके पास, माइनस साइन थीटा आई कैप। देखो यहाँ से सभी ट्रायंगल बनी हुई है आपके सामने, यहाँ से ये वैल्यू कितनी आई थी, थीटा कैप को निकालते हैं। थीटा कैप की वैल्यू कितनी थी आपके पास, यहाँ से थीटा कैप, यहाँ से देखो ये क्या आया था, एक कंपोनेंट इधर बन रहा था, ये वाला कंपोनेंट क्या था साइन थीटा आई कैप, तो इधर है तो इसलिए डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस साइन थीटा आई कैप, ये ऊपर है तो प्लस कोस थीटा जे कैप। इसका डिफरेंशिएशन करो, डी थीटा कैप बाई डी टी, क्या करोगे डी थीटा कैप बाई डी टी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस डी बाई डी टी साइन थीटा आई कैप प्लस डी बाई डी टी कोस थीटा जे कैप। ठीक है बेटा, अब देखो
मैंने क्या समझाया, जो आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया था ना कि ये टेंजेंशियल या एक्सेलरेशन, अब उसको मैं मैथमेटिकली प्रूव कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही मैं। तो डी थीटा कैप बाई डी टी, ये वैल्यू कितनी होगी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। ठीक है, तो ये कितना आया, माइनस कोस थीटा ओमेगा आई कैप, ओमेगा आई कैप माइनस साइन थीटा ओमेगा जे कैप। ओमेगा को बाहर ले लो, तो माइनस ओमेगा बाहर ले लो, तो क्या बचा, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये आर की वैल्यू थी, ये आर की वैल्यू थी, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये क्या बन गया, माइनस ओमेगा आर, क्या बन जाएगा ये, माइनस ओमेगा आर। ये आर कैप की वैल्यू थी या नहीं थी ये वैल्यू, अरे ये वैल्यू आर कैप की थी ना 1 सेंटीमीटर रेडियस के लिए, ये वैल्यू आर कैप की थी आपके पास। तो आपके पास ये पुट करिए, अब इस रिलेशन में आ जाइए यहाँ पे, इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टेड चीज प्रूव होगी अभी यहाँ से, 2 मिनट वेट करो, जो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता दी वो बातें अब मैं इसको प्रूव करूंगी। तो क्या बना, आर अल्फा थीटा कैप, ठीक है, प्लस आर ओमेगा, और ये भी क्या आया यहाँ से आपके पास, माइनस ओमेगा आर कैप। ठीक है, तो ये बना आपके पास आर अल्फा थीटा कैप प्लस ये बना माइनस आर स्क्वायर ओमेगा आर कैप। ठीक है, तो देखो ये थीटा कैप किधर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो मैंने क्या लिखा था आपके पास, इतना नोट कर लिया, इधर से ये एक बार इधर से नोट कर लो। ये रिलेशन क्या बता रहा है आपको, ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है, इस रिलेशन को डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, तो देखिए कैसे आया ये, यहाँ से एक बार हटा दो इसको, मैं लिख लिया ये सब। देखिए एक बार यहां से आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, AT इज टू आर अल्फा, मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल के अलॉन्ग होगी। देखो टेंजेंट, मैंने ये थीटा कैप की डायरेक्शन किधर मानी, टेंजेंशियल, तो ये AT ही तो आया आपका, ये आपका क्या आया, AT ही तो आया। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्योंकि थीटा कैप उसकी डायरेक्शन किधर बता रहा है, अलॉन्ग टेंजेंशियल। और ये क्या आया आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या था आपके पास, आर ओमेगा का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी आपके पास, v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये बना आपके पास माइनस v की वैल्यू आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर, कुछ मिस्टेक होगी क्या बेटा लिखने में, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी लिखने में, ओमेगा, ये बेटा ये आर था आपके पास, तो ये आया ओमेगा आर कैप, तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा भैया, सही है, तो ये आएगा आपके पास इंटू आर, ये बना आर ओमेगा का स्क्वायर। तो ये सेंटीपिटल, आर कैप क्या बता रहा है, रेडियल डायरेक्शन, ये आर कैप क्या बता रहा है, रेडियल, तो एसी को क्या लिखते हो, आर ओमेगा का स्क्वायर। ये आर कैप क्या बता रहा है, रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, इसलिए मैंने कहा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या दूसरा नाम क्या, रेडियल एक्सेलरेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ये हुआ, और रेडियल एक्सेलरेशन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेल ये हुआ, अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। तो ये किधर आया है आपका, अलोंग द रेडियस। ठीक है, तो ये डायरेक्शन प्रूव कर दी मैंने, जो मैंने डायरेक्ट बताया था उसको मैंने बाय वेक्टर रूल प्रूव कर दिया, और कुछ नहीं करा। बस आप ये रिलेशन ध्यान रखना और कुछ नहीं, डेरिवेशन करो तो कर लेना आप लोग, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब आपका सर्कुलर मोशन काफी बचा है, लेकिन उसके लिए हमें मोशन इक्वेशन और मोशन पढ़नी पड़ेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ आना चाहिए। आगे का सर्कुलर मोशन न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ने के बाद हमें समझ आएगा, फ्रिक्शन पढ़ने के बाद। तो सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट और बचा है, फिर इससे पहले हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन के बारे में फर्दर फिर बात करेंगे। अभी तक काइनेमैटिक्स में इतना ही सर्कुलर मोशन था, तो यूनिट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।